अतीक की बहन ने योगी के मंत्री नंदी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अतीक से 5 करोड़ रुपए उधार लिए नंदी ने। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने सोमवार को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लेकर नहीं देने का आरोप लगाया है। प्रेस क्लब में अतीक की बहन आयशा नूरी, पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और आयशा नूरी की पुत्री उंजिला नूरी ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत की। इसके अलावा अतीक के परिवार के सदस्यों ने मंत्री नंदी पर कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। ये भी कहा कि मेयर चुनाव के कारण अतीक की पत्नी शाइस्ता का नाम शामिल किया गया है। अतीक की बहन के आरोपों पर नंदी ने पलटवार किया है। नंदी ने कहा कि अतीक का परिवार बेपैर सिर की बातें कर रहा है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ट्वीट कर अतीक की बहन और अशरफ की पत्नी की ओर से लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। इसीलिए बेसिर पैर की बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास मात्र है। ये तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव से इसको जोड़ना न केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। अतीक अहमद की बहन ने लगाए यह आरोप। इससे पहले प्रयागराज में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा मीडिया से मुखातिब हुई। दोनों ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके पूरे परिवार को फंसाने की साजिश मंत्री नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता ने रची है। और यह आरोप भी लगाया कि नंदी ने अतीक से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे जो अब वह लौटा नहीं रहे हैं। दोनों ने यह आरोप लगाया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा से मेयर का चुनाव लड़ रही है, इसलिए नंदी ने पूरे परिवार को फंसा दिया और कहा कि नंदी की पत्नी अभिलाष 10 साल से मेयर है, वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके लिए चुनौती बने। आयशा नूरी ने कहा कि नंदी ने कहलवाया था कि मेयर चुनाव न लड़े। आयशा ने कहा कि जब वो शाइस्ता परवीन के साथ अतीक से मिलने अहमदाबाद जेल गई थी तो अतीक ने कहा था कि नंदी से 5 करोड़ रुपए वापस मांगो, उधार लेकर वो वापस नहीं कर रहे हैं। टॉर्चर का आरोप लगाकर रोने लगी अतीक की बहन आयशा और अशरफ की पत्नी जैनब ने एसटीएफ और पुलिस पर 4 दिनों तक कमरे में बंद कर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। एसटीएफ के अफसर ने उनके ऊपर गन तानकर मार देने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं और बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं, सीएम खुद इसको संज्ञान में ले। दोनों ने कहा कि एसटीएफ और पुलिस अतीक अहमद, अशरफ को एनकाउंटर में मारने की साजिश रच रही है। इस दौरान जैनब फातिमा ने कई बार अमिताभ यश का नाम लिया। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा पर भी आरोप लगाए। आयशा ने मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाते हुए कहा कि अतीक और अशरफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। बाइट राम गोपाल यादव, सांसद। तरीके से कहा जा रहा है कि आपके पूरे परिवार इस पूरे घटना में षड्यंत्र रचे हैं, क्या कहना है आपका? जी, अब घटना में कौन है कौन नहीं हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें जो टॉर्चर किया हम वो बताना चाहते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को ले जाए और टॉर्चर करे। पहली बार ऐसा हुआ है, तो हम अपने जेठ और अपने पति के लिए करना चाहते हैं। टॉर्चर गन दिखा के किया, गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, महिलाओं के साथ। आप बता रहे हैं कि असद ने फायरिंग की, आपने देखा वो असद है या नहीं, ये आप बता सकती हैं? ये हम नहीं बता सकते, इससे हम रहते ही नहीं, हमें नहीं मालूम कौन है कौन नहीं। वही बता रहे हैं टॉर्चर में जो आप बार बार कह रही हैं उसका क्या मतलब है? गन दिखाया है तो, और दूसरा क्या? जी, गन दिखाया है कि हाँ जान से मार देगा, नहीं बताओगी तो। कि भाभी कहाँ है, असद कहाँ है, जब हम लोग जानते नहीं हम लोग क्या बताएं। जी, आपके अपने पति से आखिरी बार कब मुलाकात? 1 साल हो गया हमको गए। आप जेल में नहीं गए? नहीं, बस 1-2 बार गए, उसके बाद गए ही नहीं। जी सर, आप सवाल कर रहे थे उनके परिवार में उस वक्त कुछ आपस में बहुत लड़ाई चल रही थी। सर, उनको जेल से बाहर ट्रांसफर करने में ये लोग साजिश रच रहे हैं, यूपी पुलिस। उस परिवार में उस समय हमने आप लोगों के वीडियो में देखा था कि वो आपस में परिवार में बहुत सख्त दुश्मनी चल रही है और वो जो जिनकी हत्या हुई है वो हमारे भाई की गवाही में नहीं थे, बल्कि उनका किसी समय किडनैप हुआ था। सर, उनके परिवार की महिलाएं खुद बता रही हैं उस समय, उनकी पत्नी और उनकी माता जी और मेरे पति और जेठ का इस उसमें इनकाउंटर में उमेश वाला कोई जो मालूमात आप लोगों को लेना हो आप बाद में ले लीजिएगा। अब हम आज्ञा चाहते हैं आप लोगों से। और
और पूरे विधायक रह चुके हैं वो, पूरे विधायक रह चुके हैं। आप बोलिए थोड़ा तेजी से बोलिए। जी, मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो तुम्हारे उनको हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। जी हमें मायके से उठा ले, मैं वहीं पर रह रही थी काफ़ी टाइम से, मायके से उठाया गया और वहाँ मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे वो देख रहे थे कि बहुत परेशान किया। उनके सामने वो रमनीत कुमार शर्मा यूपी पुलिस और एसटीएफ अमिताभ यशकर के थे, उन्होंने बहुत जी दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया। वहाँ ले गई तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बता